शिवरात्रि के पावन पर्व पर ज्योतिलेश्वर महादेव जो कि ओट गांव के पास बसा हुआ हनेला फला के अंदर, जहां पे लोग बहुत ही ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है और बहुत ही यहाँ से अच्छा नज़ारा दिख रहा है मंदिर का। यहाँ पे देखिए अब सीढ़ियों से ये रोड है, रोड के साइड से लोग जाते हुए दर्शन करते हुए शिवरात्रि का बराबर लाभ लेते हुए, और बहुत ही सुरम्य और बहुत ही प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही शानदार मंदिर है। यहाँ पे देखिए आप बहुत ऊंचाई पे लोग चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है इसके बारे में कहते हैं ये वागड़ का महादेव मंदिर रोड, इसका जो आगामी प्रस्तावित नक्शा है इसके बारे में पूरा बताया गया आपको। जैसे रोड का नक्शा है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसके पूरा व्यू यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे ये तोरण द्वार का निर्माण भी होगा, यहाँ विभिन्न स्थानों पर रिंग वॉल का निर्माण व प्लास्टर आदि कार्य भी यहाँ पे होने वाला है। वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण भी यहाँ पे इस प्राकृतिक रमणीक स्थान पे होने वाला है। और वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई इसको भी बढ़ाने का यहाँ पे कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग को सुचारू रूप से प्रदान करने के लिए आगे की तरफ यहाँ पे जमीन छोड़ी गई है, वहाँ पे पार्किंग होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोगों के पर्यटकों के लिए यहाँ पे गार्डन का निर्माण भी होगा और मंदिर के ऊपर जो भाग है उसको विस्तृत रूप प्रदान करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। और यह इसके निवेदक है श्री ज्योतिलेश्वर विकास समिति और उनके द्वारा ये पूरा नक्शा बताया गया है। और आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार से इस मंदिर का रूप दिखेगा इसका पूरा ही दृश्य यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये ज्योतिलेश्वर महादेव मंदिर के नीचे यह जो बसी हुई है ज़मीन, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ टेंट वेंट लगा करके यहाँ पे शरबत का वितरण किया जा रहा है, गन्ने का रस का वितरण किया जा रहा है। हर शिवरात्रि को यहाँ पे हो रहा है क्या? ये आपका ये जो शरबत वितरण और ये जो प्रसादी वितरण कर रहे हो, जो रस वितरण कर रहे हो, कितने सालों से आप लोग कर रहे हो? 1993 से कर रहे हैं और आगे भी करते रहोगे? आपने देखा कि वहाँ पे बोर्ड हमने पढ़ा, इसका बहुत ही जीर्णोद्धार होना चाह रहा है। जनहित के कार्य के द्वारा यहाँ पे बहुत ही विस्तृत रूप यहाँ पे ज्योतिलेश्वर महादेव लेने के लिए जा रहा है। तो उसके बाद आपकी व्यवस्था और बढ़ जाएगी, तो उसमें भी आप ये सब चीज़ मेंटेन करोगे? ये जो आपका ये ओट गांव के अंदर जो आता है मंदिर, तो उसमें सभी सर्व समाज मिल करके कार्य करते हैं कि सभी कोई विशेष वर्ग के लोग कर रहे हैं? सर्व समाज सभी का सहयोग रहता है और सभी तन मन धन के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। बाबा ज्योतिलेश्वर की आप जब पूजा करते हैं, आप इनको अपना आराध्य मानते हो, तो आप उनको आराध्य मानने से आपको आपके जो भी मनोकामना पूर्ण होती है नहीं होती है? लोग कहते हैं यहाँ पे जो भी मन से मांगते हैं उसकी पूरा करते, पूरा होता ही है। कैसे कोई एक दो उदाहरण है आपके पास? कैसे? नहीं हुआ उनको लड़का होता है, अच्छा, दुकान नहीं होगी उसको दुकान होती है। अच्छा, जो अच्छा, जिसने भी प्रेम से मांगा, बाबा से मांगा वो बाबू। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो ये मंदिर है अपना, इसको केदारनाथ भी बोलते हैं, वागड़ का केदारेश्वर मंदिर केदारनाथ भी बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ये उसका स्वरूप है केदारेश्वर का ही स्वरूप है। जैसे वहाँ पे जो स्वयंभू शिवलिंग है केदारेश्वर में, ऐसा ही यहाँ पे यहाँ भी स्वयंभू शिवलिंग है यूँ। अच्छा, तो इस की पूजा वगैरह किसके अंतर्गत होती है? ये गांव के अंतर्गत होती है। परिवार करता है। तो अभी इसकी व्यवस्था सब आपके हाथ में ही है, पूरे गाँव के हाथ में। जब इसका ये बहुत पुराना है, कम से कम ये कौन सा संवत बोलते हैं? 1413 ऐसा कुछ। 1413? हाँ, संवत से। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले से है, मगर हमारे दिमाग में वहाँ तक का हमको ज्ञात है। और उसके इसका प्रकट होने का कारण ये है कि यहाँ पे सागवाड़ा के जेता हलाट की गाय यहाँ चरने आती थी, तो अपने आप दूध निकल जाता था इस पहाड़ पे आके। तो वो आके इधर जैसे कि और भैया मेरी गाय दूध घर पे आके नहीं दे रही है, तो दूध कहाँ जा रहा, कोई निकल ले रहा है, यूँ करके एक दिन वो पीछे आया उसके, तो वो गाय इस पहाड़ पे चढ़ी। वो एक कांटों वाला झाड़ था कतर, उसमें खड़ी हो गई, तो अपने आप दूध निकल गया। तो जैसे ही उस बंदे ने देखा, तो जैसे ही कि यही मेरा दूध गाय का निकल रहा है, तो कुल्हाड़ी मारी, तो अंदर से खून निकला। अच्छा, तो वहाँ पे उसने देखा, फिर वहाँ शिवलिंग था। अच्छा, तो उसने गाँव वालों को बताया, फिर उसने भी मन्नत मांगी
कि मैं यहाँ पे मैं मंदिर बनाऊंगा यहाँ। अच्छा, तो ये मंदिर जेठाजी सोमपुरा जी के द्वारा बना हुआ है। तो जेठाजी सोमपुरा जो कि सागवाड़ा के रहने वाले हैं, तो उनका परिवार भी अभी यहाँ पे आता जाता रहता ही है। तो उनके जैसे जेठाजी सोमपुरा जी थे, तो अभी उनके परिवार में वर्तमान कौन है, क्या नाम है उनका? ये हमें अभी पता नहीं। अच्छा, पर वो लोग परिवार यहाँ पे आते हैं तो उनकी समझ आती है। अच्छा, तो सागवाड़ा से गाय यहाँ तक चरने के लिए आती थी उस समय। उसके बाद फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ, जो मंदिर का परिवर्तन हुआ, वो यहाँ के जेठा, वो भी जेठा ही नाम था, पाटीदार था वो, उसने करवाया। अच्छा, जेठा जी के से स्वयं प्रकट हुए और जेठा जी ने इनके जीर्णोद्धार कराया। तो अभी जो नया जीर्णोद्धार हो रहा, आप लोगों ने जो बनाया है विकास का जो कार्यक्रम नक्शा बनाया, उसके में भी कोई जेठा जी है क्या? उसमें तो है, उसमें कमेटी है, उसके समिति बना दी है। हाँ, तो मेरे आपसे निवेदन है कि जब भी आप कभी भी ऐसी कमेटी बनाओ, कोई भी आपके गांव के अंदर भी जेठा नाम का, तो उसको आगे करोगे तो अच्छा ही रहेगा। पंचायत जो है उसके सरपंच जी लोकेश जी ननोमा, लोकेश जी सरपंच साहब, आपको ये जैसे मेले का प्रबंधन किया, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे सब लगे हो, सब व्यवस्था वो आप देख रहे हो, तो शिवरात्रि के दिन आपने जो व्यवस्था की, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे पब्लिक को आते हुए देख करके? देखो, जो ये जेतोलेश्वर महादेव एक वागड़ का केदार माना जाता है और यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के दिन एक अपार जनसैलाब लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी है और नाश्ते की व्यवस्था भी है और रस की भी व्यवस्था भी, वो निःशुल्क है और बहुत लोग आते रहते हैं। बहुत ही जो आपने देखा होगा, नीचे से 10 बजे से लगाकर अभी तक जो टाइम हुआ है, इसमें नीचे से जो लोग हैं वो इतनी जो गाड़ियाँ ऊपर नहीं आ रही है, सब नीचे व्यवस्था कर रखी है और इतना अच्छा जो ये इस मंदिर का जो बहुत शानदार से लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। धन्यवाद। एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जेतलेश्वर महादेव है, उसके बारे में, इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो? ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और ये बरसों पुराना, किसी को ये इनका इतिहास जो पता भी नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है, कोई पता नहीं है। पहले कहते थे कि सागवाड़ा से कोई एक गाय आती थी और इस मंदिर पे यहाँ पे आती थी और वहाँ पे उस जो मूर्ति है, शिवलिंग है, वहाँ पास में बैठती थी, ऐसा पूरा पहले से कहते, पुराण में जो कह रहे। हमें इस मंदिर के बारे में कोई इतिहास नहीं है। आपने पूरा इसका व्यू बनाया कि आने वाले समय में इसका कितना कैसा विकास होगा, उसके लिए आपकी क्या व्यू रचना है? देखिए, इसके लिए हमने अभी डीपीआर बनाई है, जो उसका जो एक्शन प्लान भी बनाया है और जो एक्शन प्लान के अनुसार जो भी आने वाले समय में ये पूरा, यानी कि एक ऐसा शानदार इसका जो अच्छा मंदिर के लिए अच्छा काम करेंगे और इसमें जो योजनाबद्ध तरीके से इसका काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में योजनाबद्ध तरीके से और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। तो ये जैसे भगवान का स्थान तो है, इसके साथ में नेचुरल स्थान भी है यहाँ पे, तो लोगों को भी आना रहेगा और साथ में पर्यटकों को भी आना रहेगा। तो दोनों चीज़ों का समावेश करके आपने जो प्लान बनाया ये? हाँ, दोनों जो समावेश करके इसका प्लान बनाया और इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग, स्थानीय लोगों का भी सहयोग और ग्राम पंचायत का भी सहयोग। अच्छा, 101 रुपये प्राप्त हुए। श्री जेतलेश्वर विकास समिति की ओर से बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बढ़िया। अशोक जी, श्री श्री राजेश भाई की तरफ से पधारे हैं, 100 रुपये रखे हुए श्री नीरज जी को विकास सेवा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। लाइव तमें ये लई एकता समाचार के ऑनर श्री राजू भाई शेख हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो नित्य जेतलेश्वर दादा की महिमा को, उनके गुणगान को, शिव स्तुति को, मंदिर को निरंतर टीवी पर प्रसारित करते हैं। आपका जेतलेश्वर विकास सेवा समिति टोल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
भाई श्री शिव भक्त श्रद्धालु श्री रमण जी गोगल जी निवासी मांडव की तरफ से और श्री रमण जी गोगल जी निवासी ओर की तरफ से 501 रुपए की राशि जेठोलेश्वर विकास सेवा समिति को प्रदान की गई है। जेठोलेश्वर दादा उनके परिवार को स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है, मंदिर परिसर के अंदर दान पेटियां लगी हुई है, जो दान लेना चाहिए वो मंदिर परिसर में पेटी में अंदर डाले। उसके बाद में जो श्रद्धालु ऑनलाइन डोनेट करना चाहे उनके लिए भामाशाह काउंटर पर QR कोड लगे हुए हैं, वहां से डाल सकते हैं। गाँव के सेवादार शिवगण जहाँ जहाँ पे भी खड़े हैं, मन है शिव भक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित ही वो कहीं न कहीं शिव के अंश के रूप में आज जिन्होंने सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अपनी सेवाओं के लिए तत्पर रहे हैं, उन पर जेठोलेश्वर दादा की विशेष कृपा बनी रहे। आज सभी श्रद्धालुओं का श्री जेठोलेश्वर विकास समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, मंदिर परिसर में दान पात्र लगे हुए हैं, जो रोज दान राशि देना चाहे दान पात्र में डाले। जो श्रद्धालु ऑनलाइन डोनेट करना चाह रहे हैं, ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं। जेठोलेश्वर महादेव जो कि वागड़ के केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका यहाँ पे हम आपको दर्शन करा रहे हैं रूबरू। यहाँ पे इनका अभिषेक करते हुए यहाँ पे पुजारी महोदय इनका नमन करते हुए, इनको शीश नवाते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए यहाँ पे आपको दिखे हुए दे रहे हैं। और ये आपको साक्षात दर्शन जेठोलेश्वर महादेव के एकता समाचार के माध्यम से आपको घर बैठे करा रहे हैं। बोले जेठोलेश्वर महादेव की जय। सभी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और सभी दर्शन के लिए यहाँ पे ललायत कई दूर दूर गांवों से आए हैं बाबा के दरबार में। आप यहाँ पे डेली पूजा करते हो? यहाँ पे डेली नहीं, मैं सावन बैठता हूँ। हाँ, और जैसे सोमवार पूर्णिमा वैसे मैं आता हूँ। यहाँ पे मैंने 12-13 साल यहीं पे रात दिन यहाँ पे रह के, क्योंकि पहले लोग यहाँ शाम के टाइम में और दोपहर में आने से डरते थे, तो उनके उस डर को मिटाने के लिए मैं रात दिन यहाँ 12 सावन या सावन में नहीं रहना। तो कब कितने साल से आ रहे हो? कब से आपने शुरुआत की थी यहाँ पे आने की? मैंने यहाँ पे आने की जो शुरुआत की वो 88 से शुरू की, 88 से शुरू किया आपने। तो ये मंदिर कब से बना हुआ है? मंदिर जो है यहाँ पे जो सन लिखा है, हाँ। वो हमारे पाटीदार समाज यहाँ जो पहली बार आया वो सन है। परंतु इसके पुराने के लिए मैंने यहाँ के जो ठाकुर हैं, ये चारण यहाँ के ठाकुर साहब, हाँ जी, कमलाचारण, उनसे संपर्क किया था। जी जी, क्योंकि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इनके भी 100-200 साल पहले हम आए हैं। अच्छा। पाटीदारों के पहले चारण आए हैं जी। और चारण कह रहे हैं कि हमारे भी पहले ये यहाँ है। अच्छा, ये मंदिर था, मंदिर पहले से ही विराजमान है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सही में इतिहास उसका ढूंढा जाए तो कहाँ से मिलेगा? हाँ जी। तब उन्होंने मुझे ठाकरला बताया। अच्छा, ठाकरला मोहन पाल सिंह जी से मैंने संपर्क जो किया। पूर्व प्रधान थे वो? हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने थोड़ी बीमार थे, सांस चल रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि साहब देखो इसका इतिहास है वो बनकोड़ा से, क्योंकि बनकोड़ा ठाकुर वगैरह जो थे जी जी, वो यहाँ शिकार करने के लिए आते थे। अच्छा, तो उनको मालूम होगा। अच्छा। जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा दरबार साहब से ही
डूंगरपुर दरबार से ही इसका इतिहास मिल अच्छा, तो सकता आप है। गामड़ा से होते हुए ठगड़ा गए, ठगड़ा से बनकोड़ा गए, फिर आप डूंगरपुर भी पहुंचे हाँ। इतिहास जानने के लिए। हाँ, क्यों कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले शिकार के लिए बनकोड़ा की महारानी वगैरह आते थे। अच्छा, एक बार के समय में ऐसा कह रहे हैं कि शेर का शिकार करने के लिए हर किसी का हाथ थड़सने लगे। तब कहते हैं कि वहाँ की कोई महारानी थी, उसने उस शेर को मारा था। अच्छा, यूं महारानी शिकार करने के लिए आते थे। हाँ, दन कथा है। हाँ। अच्छा, फिर मैं इसलिए कि ये कितना भी पुराना हो, परंतु जब हर वृक्ष के नीचे ठाकुर दिखता था या दरबार दिखते थे, यूं कह रहे हैं, अच्छा, तो ये मंदिर इस जंगल में है तो वो उनको नहीं दिखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, इसीलिए मैंने उन सबसे संपर्क करता रहा। जी जी, तो ये वैसे तो बहुत पुराना, अच्छा, मेरे पास सन भी लिखा हुआ था, तो वो कागज ही मेरा कहीं रहेंगे ऐसे ही मेरे पास। अच्छा। तो वो कहीं इधर उधर हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ ठाकुर से सब संपर्क किया था। जी जी, तो उन्होंने बताया था कि हमसे पाटीदारों से पूर्व ही वो हैं, हाँ, और चारण उनके भी पूर्व का ये मंदिर है। मंदिर है। यहाँ मठ था लंबा चौड़ा, अच्छा, इसके पुराना है क्या वो, यहाँ पे ये कुछ सीढ़ी वो है, वो दिखता है कोने वगैरह, अच्छा, और विस्तार था उसका। अच्छा, अब विस्तृत रूप में था ये आप कहना चाह रहे हैं? हैं? ये विस्तृत रूप में मंदिर था बहुत पहले। विस्तृत रूप में था। अच्छा, फिर आप डूंगरपुर दरबार में गए क्या पता करने के लिए? नहीं, मैं वहाँ पता करने गया, जी। पर उस समय मेरा उनसे संपर्क हो सका नहीं। जी। क्या, वरना मैंने खबर करने के लिए वहाँ गया था जरूर। जरूर। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपने अनुमान से बहुत कोशिश की जी, कि आखिर ये कितना पुराना होगा, क्योंकि मैंने कुछ श्लोक भी उनके बारे में लिखे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, बताओ जरा। ये आपको सुनाता हूँ। चेतायाम काशी विश्वेशम, ये हाँ। युगों के बारे में लिखा। चेतायाम काशी विश्वेशम, चेता में काशी विश्वनाथ थे। सौराष्ट्र द्वापरम सुतम, सौराष्ट्र में जो वो द्वापर में हुए। कलौ तो वागवर क्षेत्र, और कलयुग में तो वागवर में है। हाँ? सत्य स्वर्गे सतम स्वर्गम शिवो में, सत्य लोक में तो स्वर्ग को ही मानो, पर कलयुग में वागवर में ही शिव थे। दूसरा मैंने लिखा था कि पृथ्वीवान व्याघ्र क्षेत्र हमारे गांव के शरण्य शिखरे रम्य भाई लोग जयदास टेम्पलेश्वर। की तरफ से दूसरा मैंने लिखा था 5 रूपों के बारे में कि सिद्धिदास सिद्धनाथ जयदास जयसोलेश्वर बेणेशम मुक्तिदास चैव वाग्वरेव प्रतिष्ठिता। वागड़ में प्रतिष्ठित किए गए, ऐसा मेरा। हाँ, कुल मिला के अपना वागड़ के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पे चर्चा कर ली है यहाँ पे। हाँ, अलग से मेरे पास है, मतलब वो कागज है मेरे पास भी, तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग मेरे हिसाब से मैंने सही लिखे है, थे। सही है, सही। तो ये इसका इतिहास क्या होगा फिर, कब से बना हुआ, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये इतिहास के अनुसार तो उन्होंने जो कहा था वो तो 1300 से पूर्व का भी है। अच्छा, अच्छा, उतना जरूर है कि सिद्धनाथ एक नीलकंठ करके टामटिया के आगे हैं। हाँ, नीलकंठ महादेव झगड़ा, नीलकंठ, हाँ, झगड़ा में। झगड़ा, नीलकंठ, और ये क्या, उन सब की ईंटें जो है पुरानी, जी जी, वो सेम है। अच्छा, सेम ईंटें पुरानी, हाँ। बड़ी बड़ी ईंटों जमी हुई है। अभी हमने नीचे किसी को पूछा था, एक भक्तजन को, इन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक कोई सागवाड़ा के जेठाजी सोमपुरा है। वो पुरानी ऐसी कहानी है कि एक जेठाजी सोमपुरा करके हैं, या जैन थे, कोई भी थे, तो वो उनकी गाय को चराने के लिए ये कामरा के न वो आदिवासी रहते थे। अब उसमें क्या हुआ कि एक की को गाय जो है वो अच्छा दूध देने वाली गाय, सुबह में तो अच्छा दूध देती, पर चरने के बाद शाम को उसका दूध होता नहीं। तो उसने उसको बार बार पूछा कि कहीं तू निकाल के पी तो नहीं रहा है? उसने कहा नहीं साहब, पर तो इतना कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे इस झुंड से अलग निकल के इस पहाड़ी पे चला जाता है, वो गाय चली जाती है। अच्छा, तो वो उसके पीछे हो गया। अच्छा, तो वो तलवार वो कुहाड़ी लेके, अब जब वो
पीछे पीछे आया तो गाय यहाँ पे बिल्कुल चोटी पे आके खड़ी रही और अपने आप दूध उसका निकल गया। तब उसको यूँ हुआ कि यहाँ कोई न कोई भूत प्रेत है का कुछ तो है ही कि जो इसका दूध खींच लेता। तो उसने वो झाड़ियाँ साफ करने गया तो वहाँ पे इस पहाड़ी को इसके 3 भागे वापस अलग अलग। अच्छा। तो वहाँ कहीं कुल्हाड़ी लग गई तो कहते हैं कि उसमें से ब्लड इसको निकल आया। जब उसने साफ किया तो वो मूर्तियाँ निकली, मूर्ति बागी की। तो उन्होंने भी गामड़ा वालों होड़ वालों उन सब से सम्मिलित होके ये मंदिर की स्थापना की, ऐसा भी मानना है। तो जेतोलेश्वर जो नाम है तो जेठा जी के नाम से ही जेठा संपर्क के नाम से है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा। और यहाँ पे हमने वो भी बताया था भक्तजनों ने कि यहाँ पे जो विकास कमेटी बनी यहाँ की जीर्णोद्धार मंदिर का किया वो भी जेठा जी पाटीदार थे। प्रॉपर टामटिया का हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरे योगेश वासुदेव पंड्या टामटिया। अच्छा। और यहाँ मैं निवास करता हूँ, यहाँ पे भी मेरा मकान है। अच्छा। और टामटिया में भी मकान है। पर यहीं रहते हो आप? यहाँ रहता हूँ। सावन को हम यहाँ पे आते हैं तो आपको ही देखते हैं। सावन में मैं यहाँ रहता हूँ और 12 साल तो मैं सावन में रात दिन यहीं रहा अकेला। तो आपको डर नहीं लगती यहाँ पे रात को रहने में? शुरू में ऐसा था सब। अच्छा। क्योंकि मैं जिसपे विश्वास करता था, ये शांतिलाल करके नीचे है, वो यहाँ जी। महाराज योगेश जी, आपने बताया कि जैसे आप इतनी सेवा करते हो, दिन रात सेवा करते हो, श्रावण में यहीं रहते हो, यहीं पूजा करते हो, तो ऐसा क्या जेतोलेश्वर महादेव के अंदर ऐसी क्या चमत्कारिक शक्ति है आपको दिखी कि आप इनके दीवाने होके रह गए? इसलिए मैं ओल्ड गांव की तरफ से ही यहाँ बैठता हूँ। हाँ, पर आपको ऐसा क्या लग गया दादा के दरबार में? विशेषता ये है कि कैसी भी परिस्थितियाँ होती है, चाहे जोरदार बारिश हो, यहाँ आने के रास्ते बंद हो, तो भी ओल्ड के द्वारा यहाँ पे सेवा होती है, इसमें होती है 12 महीना। तो दादा ने आपको कोई ऐसा चमत्कार दिखाया? ये मुँह पूरा अंदर से भी बिगड़ गया था। क्या हो गया? यहाँ पे 2 गांठें हो गई थी। कैंसर की गांठें थी क्या? तो मैं उदयपुर गया। उदयपुर कैंसर वाले ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं वैसे मजबूत था, और उस दिन जैसे ही कैंसर है आपको और अहमदाबाद जाना पड़ेगा कैंसर हॉस्पिटल में, तो मुझे को बुखार चढ़ गया। अच्छा। यहाँ आने के बाद ये लवजी भाई पाटीदार वगैरह जो मैन हैं वो मेरे पास आके बैठते थे, तो वो मैंने खाना पीना छोड़ दिया, घर पे कह दिया कि अब मुझे पानी चाय के लिए कोई पूछेगा नहीं, मेरी इच्छा होगी तब मैं लूँगा। पर होता क्या कि मेरे जितने भी दोस्त वगैरह थे पास बैठते थे, वो धीरे धीरे खिसकने लग गए। अच्छा। दूर बैठना शुरू हो गया क्योंकि वो बात नहीं लगा, अंदर से भी सड़ गया था, यहाँ से भी वो हो गया। तब मुझे चिंता हुई कि साला ये तो गजब हो गया। दादा को एक बार याद किया, उदयपुर गया, अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में बिल्कुल कम्प्लीट ही कागज तैयार था। और तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जाना है। और मैं कराऊँ नहीं कराऊँ उस हिसाब से 2-3 पटेल भी मेरे साथ थे, बिल्कुल नजर देने के लिए। तारीख की काम बात कहे तो वहाँ अंदर ऑपरेशन थिएटर के लिए मुझे भेज दिया। अब जब मैं अंदर गया तो वो सब ग्लव्स पहन रहे थे, सब हथियार साफ कर रहे थे, और मैंने कागज दिया और वो हथियार सुने डॉक्टरों का पहना हुआ देखा, मैं घबरा गया कि साला ये तो यहाँ से काट ही देंगे। तब तुरंत मैंने एक विचार किया, मैं कहा क्या 17 नंबर के कमरे में जाना जरूरी था? ऐसे ही कह दिया मैंने। उसने कहा वहाँ नहीं गया हूँ, मैं कहा नहीं गया हूँ। वो कागज वापस लिए और चुपचाप उतर पड़ा। अच्छा। और आके यहाँ पे सीधे मंदिर है, मंदिर में पहुँचे। अच्छा, सीधे यहाँ आया और फिर यहाँ ओल्ड में ही रहा। अब हुआ क्या साहब, क्या वो सावन आने वाला था और सावन के कुछ दिन बाकी थे जी। तो फिर मैंने विचार किया कि अपन को सावन तो करना ही है। तो दादा से प्रार्थना की, दादा तू अच्छा रखेगा तो ही करवाऊंगा, नहीं तो सवाल ही नहीं है। तो शनिवार को रात को जी मुझे ऐसा लगा कि साला कोई छुआ है यूँ। अच्छा। तो हल्की सी नींद तो आती ही नहीं थी, तो हल्का कोई छुआ वैसे। खड़ा हुआ मैं, देखा यार बच्चे यहाँ नीचे बच्चे वगैरह सब सोए हैं। तब मैं चुपचाप खड़ा हुआ, मन में विचार किया कि चक्कू है उसको गरम किया, गरम करके फिर लाल चट हुई और निकाल के यहाँ सब
घुमा दूं ऐसा सोचा, ऐसा प्रतीक हुआ ऐसा। तब नहीं ऐसा सोचा कंप्लीट लिए। तो फिर वो चक्कू जैसे ही निकाला कि मेरी बच्ची है वो खड़ी हो गई, पापा क्या कर रहे हो? मैं कहा ठंडी लग रही है, थोड़ा काँप रहा हूँ। फिर वो चक्कू वापस वहाँ मैंने डाल दिया, वापस हो गया। रविवार के दिन रात्रि को कभी नींद नहीं आती थी, पर मुझे 1 से 1-1.5 के आसपास अच्छी नींद आ गई। अच्छा, खाना पीना मैंने 4-5 दिन से छोड़ दिया था, अच्छी नींद आ गई। मिसेज ने विचार किया कि आज तो कुछ भी हो जाएगा, चाहे वो मारे पीटे गालियाँ दें, आज तो मैं उन्हें चाय पिलाऊंगी ही। अच्छा। तब मैं ओढ़ के ऐसा सोया था, नींद न जाना कैसे आ गई वो 1.5-2 घंटे के लिए। तब उसने मेरा वो चादर खींची जी। चादर जैसे ही खींची वैसे मुझे उबासी आ गई। अच्छा, उबासी आते ही उसने कहा तुम खड़े हो जाओ, चाय पियो, तुम्हारा मुंह भी साफ है और कांटे भी। क्या बात करते हो, हर महादेव की। उस 2 से 3 के बीच में उसने ऑपरेशन कर दिया, क्या किया क्या नहीं, और एकदम सही स्वस्थ हो गए। तभी मैं ओके हो गया। अच्छा। ओके हो गया, इसलिए फिर मैंने कहा चल तू चाय बना। चाय पी और तुरंत ही लवजी दादा घर पे गया मैं, जो मुखिया थे वो। मैं कहा तू आप बना अमीन, और फिर बना थोड़ा, आज तो लूंगा ये कब बना। तो वो लवजी दादा भी पाँव में ऐसे लौट गए, अरे यार महाराज क्या देख रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं कहा जो भी है तू तो अब मुझे कब बढ़ के वाकई में दादा का चमत्कार आपको दिखा, और आप इसी के खातिर आप यहाँ पे बैठे हुए आज, नहीं तो आपका। जब मैं यहाँ आया तब अमास के दिन रात यहाँ सावन करना है, अब रात वहीं रहना है। जय बोले। रात वहीं रहना है, उस बात से मैं अमास के दिन यहाँ आया और अमास से मैं यहाँ रहना शुरू किया। बोलिए जतलेश्वर महादेव की जय। जय हो मेरे मालिक, जय मंदिर जो कि बहुत ही ऊंचाई पे लगा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, और इसको हमारे वागड़ का केदारनाथ भी कहते हैं। और इस केदारनाथ बनाने के अंदर इसकी जो व्यू रचना बने, इसको बहुत ही विकास होने वाला है। उसके लिए पूरी टीम जो आपके सामने दिख रही है वो पूरा कार्य कर रही है। हम आपको बता दें, ये आपकी सभी जो टीम दिख रही है सभी टीम युवा है, जो जहाँ पे युवा होते हैं वहाँ पे कार्य बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई साहब देवीलाल जी पटीदार, आपका स्वागत है एकता समाचार के अंदर। आपने देखा कि हमने यहाँ पे जैसे हम चढ़े वहाँ एक बोर्ड लगा था कि विकास के लिए यहाँ पे बना हुआ है, डीपीआर बनी हुई है, जैसे जैसे कार्य होगा, ये सब बगीचा होगा यहाँ पे, ऐसा पर्यटन स्थल होगा। तो उसके बारे में आपने व्यू रचना जो बनाई वो कैसे बनाई? पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर हमारे जतोलेश्वर महादेव मंदिर पे वो आए, और मैं सभी वागड़वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारी जो टीम है बनी हुई है, उसके हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री भरत जी पाटीदार हैं, और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दलजी महाराज जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के सानिध्य में कई सालों तक यहाँ पर ये मेलो महोत्सव का आयोजन होता रहा है, और इसी टीम ने मिलकर सोचा कि ये जो प्राचीन मंदिर बना हुआ है, तो धन्य है वो प्राचीन लोग जिन्होंने इतने बड़े स्थान पर इतना विकास किया है। इसके बाद इतना विकास तो हम कर ही नहीं पाए इतने साधन होते हुए, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। लेकिन हम कोशिश निरंतर जारी है कि हम यहाँ पर इसका अच्छा से अच्छा विकास करें, और इसके हमने ये व्यू रचना बनाकर एक मैप बनाया, ताकि इसके माध्यम से हम जैसे जैसे हम हमारे यहाँ पर इनकम सोर्स बढ़ते जाए, और इसके माध्यम से श्रद्धालु जो बढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, कई लोग दूसरे गाँवों से दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ पर दान आ रहा है, उससे हम ये विकास का काम कर रहे हैं। आपने बताया अभी ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो मंदिर के बारे में आप क्या बता सकते हो, कितना प्राचीन मंदिर है ये? वैसे इसके कोई पुख्ता सबूत तो अभी तक जुटा नहीं पाए, लेकिन जो हमारे प्राचीन लोग हैं उन्होंने बताया कि बहुत पुराना। लेकिन यहाँ पर एक हमारे जो जतोज मंदिर के अंदर एक लगी हुई है पार्टी, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि लगभग 400 वर्ष से बहुत प्राचीन है। 400 से कम तो नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, तो 400 वर्षों से पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में जैसे आपने देखा, अभी हमने आज के अखबार में आया था दैनिक भास्कर के अंदर कि ये जो मंदिर है वो जब 19 साल पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, तो क्या और गांव की तरफ पे झुका हुआ है, तो वाकई में हमें झुका हुआ दिख रहा है, तो क्या सही है ये? जी, ये 19 वर्ष पहले जब यहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी, उस समय ये 4 अंगुल के लगभग दक्षिण दिशा ओर की तरफ ये झुकाव, और अभी भी निरंतर ऐसे ही झुकाव बना हुआ है। इसके बाद किसी तरह की इसमें दरार या कुछ आई नहीं है, पर ये अपने चमत्कार कह सकते हैं भोलेनाथ का या शिव जी का, कि ये अभी तक वैसे ही बना हुआ है। 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है के मत चुके चौहान। तो वाकई में आपने जो ये धारा है, ये अपने मन के अंदर इच्छा बताई है कि हम इस मंदिर को बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। ये आप वागड़ के आसपास का पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, पर्यटक के हिसाब से आए, ऐसा बनाओ हम आपसे आशा करते हैं, और आपकी पूरी टीम को
एकता समाचार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंदिर का विकास वाकई में होना चाहिए। ये एक धार्मिक स्थल के साथ साथ एक रमणीक और ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से भी धरा हुआ भरपूर से अच्छा लग रहा है, लबालब लग रहा है। जैसे हम यहाँ पे बरसात के दिनों में आते हैं, श्रावण में आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए। वाकई में आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, आप सब लगे हुए, आपके पूरे और गांव वालों को एकता समाज के बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आज के आनंद की जय। शिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ जतलेश्वर महादेव के अंदर खजूर पाटीदार साहब भी पधारे हुए हैं। पाटीदार जी, आप ये जो पब्लिक आ रही है और यहाँ पे जो लोग खुश होकर जा रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और आपकी टीम का बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा कहते हैं। हमको भी लोग नीचे कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये कैसा बहुत बढ़िया लग रहा है। 97 से चालू किया है, 97 से थोड़ा पब्लिक बढ़ते अभी 5000 तक हो। तो हमारा यहाँ वागड़ क्षेत्र में 15,000, 20,000, 25,000 पब्लिक तक हम सेवा करने के लिए हमारा गांव पूरा तटस्थ गांव ओड के तरफ से हर कार्यकर्ता सेवा के लिए हम जितनी भी जनता आए बढ़ से आए उसके लिए हम स्वागत के लिए हम हमारा गांव ओड पूरा जतलेश्वर महादेव की सेवा हम कार्यकर्ता करता रहेंगे। धन्यवाद। और हम तो यहाँ पे आए तो ऐसा विकास यहाँ पे हो कि आप लोगों को खींचे, इतना विकास आप कितना जल्दी से जल्दी इसका विकास कर पाओगे? 70,000 करोड़ आएगा तो भी हम संभालने के लिए हमारा जतलेश्वर दादा से मेरा युवा और तटस्थ के तरफ से पूरी तैयारी। तो आपके जो विकास की व्यूह रचना रची है वो कब तक पूरी हो जाएगी? ये सन समझ लो 2030 तक तैयारी हो जाएगा पूरा। हर हर महादेव। विकास कमेटी के कोषाध्यक्ष जो कि जिनका कोष जिनके पास रहता है, जिनका विकास इनके हाथ में रहता है, देवीलाल जी पाटीदार साहब, आपने अभी बताया कि हमें यहाँ पे हम कोई एक नई चीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं जतलेश्वर महादेव की कृपा से। तो कौन सी आपकी ऐसी भावना है, कौन सी भावना को आप उजागर करना चाहते हो? यहाँ पे हमारे गांव में पहले से परंपरा चली आ रही है, महादेव के हर पुण्य काम में थाल बोलते हैं जिसको, वो लड्डू बाटी चढ़ते हैं। हाँ। तो हमारे गांव का एक विचार है गोकुल भाई और उनकी टीम का, अभी मॉडर्न किचन बना हुआ आप नीचे देख सकते हैं। उस किचन में सभी प्रकार की सुविधा गांव की तरफ से मिलेगी। सिर्फ 2500 रुपये की रसीद कटवा के वो एक दिन का भोजन महादेव का ब्राह्मण समाज जो साथ में रहेंगे उनका और सेवक जो है उनका भोजन करा सकेंगे। हमने हर पूर्णिमा के दिन 12 पूर्णिमा साल भर में होती है, 12 पूर्णिमा का प्रत्येक पूर्णिमा का एक आदमी हमारे नियुक्त हो गया। आज ही उनकी घोषणा भी हो गई है, वो इनका भोजन कराएंगे। विकास की बात रही तो अभी आदरणीय MLA साहब ने 1 करोड़ का पैकेज के लिए TAD मिनिस्टर साहब को लिखित भेजा है। अगर वो पास हो जाता है तो ये मंदिर का थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। सड़क के लिए ईश्वर जी प्रधान साहब ने हमको घोषणा कर दी है, वो आज आने वाले भी हैं। उनको कल भी फ़ोन किया था, वो आएंगे तो उनसे मार्फत भी हम सड़क चौड़ी करने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव की कमेटी है वो पूरा काम विकास का कर रही है, थोड़ा ऊपर है इसलिए विकास का में भी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सीमेंट और माल पहुँचाने में दिक्कत रहती है। फिर भी हमारे गाँव के कार्यकर्ता और जो ठेकेदार जो जिनके प्रति हम महादेव का काम ले रहे हैं वो काम पूरा हम इस कमेटी के मार्फत करा रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जो विकास हुआ जब जन इससे हुआ है ये नहीं, एक जो हॉल है ना उसका अभी हमने सुदृढ़ीकरण किया 10 लाख में। अच्छा। पहले ये कनकमल जी ने 1990 में दिया था और उसके बाद अभी सुदृढ़ीकरण और पूरी टाइल्स सभी हमारे गांव के जो भामाशाह थे बाहर से लाए, उन सभी भामाशाह के सहयोग से अंदर टाइल्स वापस डाली और ऊपर छत वापस चाइना बुद्धिक ने ये सब कराया। अभी आपने बोला कि थाल चढ़ेंगे, थाल पूर्णिमा के दिन चढ़ेगी, तो आप कितने लोग भोजन करेंगे? उनके लिए अगर बड़ा प्रोग्राम करना है तो व्यक्तिगत वो आदमी कर सकता है, लेकिन हमने 2500 रुपये में भगवान की थाल और एक ब्राह्मण परिवार में जो भोजन होता है वो हो जाएगा। इधर 2500 रुपया निर्धारित शुल्क रखी है। 12 पूर्णिमा की 12 आज घोषणा भी होगी है, लगभग 12 साल में 12 पूर्णिमा आती है, 12 घोषणा होगी। धन्यवाद देवीलाल जी। युवा है जिनके अंदर जोश भी है, जिसके अंदर होश भी है और इसके विकास के लिए बहुत लालायित रहते हैं, तो इसका विकास आप कब तक कर दोगे पूरा? ये हमारा विकास 2030 तक लगभग पूर्ण हो जाएगा। और इस मंदिर की मैं विशेषताएं कुछ 3 प्रकार की बताना चाह रहा हूँ कि ये मंदिर विशेष ऊंचाई पहाड़ी पर बना हुआ है, तो हमारे श्रद्धालु है वो घर पे बैठे बैठे भी मंदिर का दिया है वो जला देते हैं तो उनकी श्रद्धा पूरी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये चमत्कारी मंदिर है, यहाँ कई कैंसर व्याधियों और कई बड़ी उपाधियाँ जो लोगों के हुई है वो स्वस्थ होकर भी चले गए यहाँ से, कई बुजुर्ग लोगों का ऐसा कहना है। तीसरी बात यह है कि ये हमारा मंदिर है वो आज से लगभग मेले का आयोजन है वो 20 साल पहले से हो रहा है, तो आसपास के समस्त जो शिव मंदिर है उनका प्रेरणा स्रोत मंदिर हमारा गांव ओड का जतलेश्वर मंदिर रहा है और आज सभी शिव मंदिर आसपास के हैं जो खिलखिलाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद काम वालों शुरू की किन्नर जो कि तारणहार जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्लानिंग जो अध्यक्ष की होती है, उनकी सोच अच्छी रहती है। तो सभी युवाओं को साथ लेकर के चलने वाले हमारे इस ओड गांव के विकास समिति के इस मंदिर के अध्यक्ष भरत जी पाटीदार साहब, आपका एकता समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी पाटीदार साहब, आपने जैसे हमने देखा, आते ही बोर्ड देखा यहाँ पे, इसका बहुत ही अच्छा विस्तार होने वाला इस मंदिर का, इसकी DPR आपने बनाई है और बहुत ही अच्छी सोच रखी इस मंदिर के बारे में। तो आपकी प्रेरणा कब से जगी? हमारी प्रेरणा हमारी जो पूर्व टीम है, जो देवीलाल दलजी महाराज हमारे अध्यक्ष थे, हमारे महाराज सब पूरी टीम लगभग 20 वर्षों से लगी हुई है इस काम में और पिछले 5 वर्षों में बहुत काफ़ी विकास हुआ है और हम आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल में इसकी रूपरेखा काफ़ी बदल जाएगी। जो नीचे आपने DPR देखा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा काम हो जाएगा यहाँ पे और उसके लिए हमारी पूरी टीम तत्पर है। और आपको एकता समाचार को धन्यवाद कि हमारी खबर को आपने वागड़ की जनता तक पहुँचाया। वागड़ की जनता तक नहीं, हमने देश विदेश में ये भी आपकी खबर जाएगी और वाकई में बहुत बहुत। वैसे तो मैं जेठाना का पाटीदार हूँ और भारतीय किसान संघ के अभी प्रांत में उपाध्यक्ष हूँ। किसानों को ही काम करते हैं, लेकिन हमारे किसानों की ये मसीहा है, ये जो ज्योतिलेश्वर महादेव हैं वो पुराने यहाँ से मतलब देवों का देव महादेव हैं और उनको जो भी बाधा लेते हैं वो उसका मनोकामना पूरी होती है। आज मैंने हमारे भुवनेश्वर में भी 3 क्विंटल का जो प्रसाद बनाया है और मैं अभी बेणेश्वर जाके भी मेरा आत्मा ऐसा लगी कि मैं यहाँ ज्योतिश्वर तो जाऊँ, मैं दर्शन करके आऊँ। ऐसा ये देव है जो इनको जो भी बाधा लेता है उनका काम होता है। और ओडवासी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं वो सभी भामाशाह हैं और हमारे ओड सभी 14 चौकलों में मतलब जो है ना वो माना हुआ गांव है और खर्चे में बहुत आगे रहते हैं। अभी भी रस हमारे गन्ने, पहले तो गन्ना था लेकिन आज बिखौला के भी ये गन्ने के रस पिलाते हैं, वो रस मिल जाता है, रस में रस मिलाते हैं। ऐसे ये धन्यवाद आपको एकता समाचार वालों को। और ये हमारा जो किसानों का जो काम है वो सभी किसान ही हैं, लेकिन किसान देता है लेता नहीं है, वो एक हमारी परंपरा चल रही है। उसी हिसाब से ये धन्यवाद सबको सब आपने भी बताया कि ये अपने किसानों के मसीह, तो उसको उनकी बाधा लेते सही हो जाती है, उसकी बाधा लेते हैं। हाँ। और यहाँ चढ़ाते हैं। फिर हमारा तो पहले तो बहुत मान्यता थी, हम जब खलियान पे भी ये महादेव का या गणपति की सुगड़ी निकाल के बाद में ही हम घर पे ले जाते थे। ऐसा किसानों की पहले से परंपरा चलती आ रही है। और अभी भी लोग जैसे कि हमारे ये कीटनाशक दवाइयाँ, ये पहले कोई दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन ये महादेव का मतलब जो है ना नेमोन लेके छटवा देते थे तो भी मिट जाता था, ऐसा इनकी मान्यता है। एक बार आपने और बताइए यहाँ पे यहाँ के युवाओं के बारे में कि यहाँ के जो युवा है हमारे पूरे समाज के अंदर माने हुए, वाकई मेरे को लग रहा था कि इनके अंदर कहीं ऐसी शक्ति है। तो वाकई वो ज्योतिलेश्वर महादेव की आपकी कृपा है और आपके जो वडील जो करते आए उस कार्य को आप भी करिए और ज्योतिलेश्वर दादा आपकी जो मनोकामना है उसको विकास के बारे में वो 100% पूरी करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। हर 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 महादेव, ज्योतिलेश्वर महादेव।